हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं रिजेक्शन इन। इसमें क्या होता है, जब हम किसी को माल बेचते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें कुछ प्रोडक्ट खराब हो गए। जैसे हमने किसी को 100 प्रोडक्ट भेज दिए, मतलब बेच दिए, तो उनमें से 10 प्रोडक्ट खराब हो गए, तो वो सामने वाला हमें 10 प्रोडक्ट वापस हमें बेच देगा। तो वो एंट्री किस प्रकार करनी है हम सीखेंगे रिजेक्शन इन में। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं, सबसे पहले क्रिएट वाले ऑप्शन पे रहेंगे, ऑल्ट के करेंगे। ठीक है, ऑल्ट के करके क्रिएट पे एंटर करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये सर्च कर रहा है, इसका वेट करेंगे थोड़ी देर। और यहाँ डाल देंगे अपनी कंपनी का नाम। हमारी कंपनी का नाम है शिवा बालाजी इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, एंड फर्नीचर। इस प्रकार हम डिटेल डाल देंगे। और जिस राज्य के उस राज्य को सेलेक्ट कर लो, या हाँ इस प्रकार सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ठीक है, ये सर्च कर रहा है, वेट करो दोस्तों। कंट्रोल ए से फिर सेव कर लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे, देखो रिजेक्शन इनमें हम माल बेच रहे हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे लेजर किसका बनाना है, एक सेल्स का बनाना, और जिस कंपनी को माल बेच रहे हैं उसका बनाना। तो लेजर किस में बनाते हैं हम, क्रिएट में जाएंगे, फिर लेजर पे जाएंगे। लेजर पे जाने पे अब हमें क्या बनाना, सेल्स का लेजर। ठीक है, सेल्स जो होती है सेल्स अकाउंट में ही होती है। कंट्रोल ए से सेव। अब जिस कंपनी को हम माल बेच रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखेंगे हम। तो हम अमन ट्रेडर्स कंपनी को माल बेच रहे हैं। ठीक है, अमन ट्रेडर्स, एक मिनट दोस्तों, ट्रेडर जिसको माल बेचते हैं वो सन्ड्री डेबिटर्स में जाता है, और जिससे खरीदते हैं वो क्रेडिटर्स में जाता है। तो हम ये सेल्स की कर रहे हैं तो डेबिटर्स में करेंगे। ठीक है, कंट्रोल ए से सेव। बाहर आ जाओ। अब ये क्रिएट में ही हम ये क्रिएट वाले ऑप्शन में इस पे ही एंटर करके ग्रुप बनाएंगे कि माल हम किस चीज का हम बेच रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर, हमारी कंपनी है तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर बेचते हैं। तो कंट्रोल ए से सेव, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर। इस प्रकार हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। बाहर जाएंगे, फिर हम बनाएंगे कैटेगरी। जैसे कि हमें कुछ लैपटॉप चाहिए डेल के और कुछ चाहिए लैपटॉप एचपी के। ठीक है, तो यहाँ एचपी डाल दो, कंट्रोल ए से सेव, फिर डेल डाल दो, कंट्रोल ए से सेव। अब हमें चेयर भी चाहिए। चेयर हम जैसे हमारे लोकल में यहाँ ज़्यादातर फेमस है नीलम की कुर्सियाँ, चेयर ज़्यादातर हमारे यहाँ लोकलों में, तो हमने कंट्रोल ए से सेव कर दी। और यूनिट में कितने पीस चाहिए तो पीसीस बना लेंगे, पीसीस एंटर। यहाँ भी पीसीस डाल देंगे। ठीक है, एंटर कर दो, कंट्रोल ए से सेव। अब बाहर आ जाओ। बाहर आने का ऑप्शन है, कीबोर्ड पर आप पे ESC लिख रहा होगा, बाहर आने का इस मेथड है, मतलब यहाँ से आ सकते हैं कीबोर्ड पर की दबा के। अब हम जाएंगे, देखो आइटम बनाएंगे, तो हमें HP के क्या चाहिए, लैपटॉप, तो लैपटॉप डाल दो। देखो HP के हमें चाहिए लैपटॉप। ठीक है जी, ये लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, HP, और ये हो गए पीसीस। कंट्रोल ए से सेव। अब हमें डेल के भी कुछ लैपटॉप चाहिए थे, तो डेल के लैपटॉप डाल दो, लैपटॉप। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सामान है। बैक जाओ, देखो आ नहीं रहा, अब आ गया। स्पेस का बटन दबाने से आ जाता है ये। ठीक है, ये डेल है, डेल के, ये पीसी से, कंट्रोल ए से सेव। यहाँ डाल दो चेयर। ठीक है, चेयर क्या है, फर्नीचर। कैटेगरी क्या है, नीलम, और ये पीसी, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए बाकी डिटेल। अब हम करेंगे वाउचर एंट्री में जाएंगे। वाउचर में क्या है, सबसे पहले क्या है कि आप ध्यान से सुनना। जब हम किसी कंपनी से मतलब माल बेच रहे हैं तो उसने हमें ऑर्डर दिया कि हमें 100 लैपटॉप चाहिए डेल के, 100 ही HP के चाहिए लैपटॉप, और 100 कुर्सियाँ चाहिए। ठीक है, उसने हमें ऑर्डर दे दिया, तो प्रूफ क्या है कि उसने ऑर्डर दे दिया। तो सबसे पहले हम सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे। ठीक है,
अब फिर उसके बाद हम माल उसको भेज देंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे डिलीवरी नोट की एंट्री, क्योंकि हमने माल भेज दिया। ठीक है, अब फिर हमने बिल बना के नहीं भेजा, तो बाकी डिटेल आगे हम बताएंगे, पहले ये 2 चीज करेंगे। तो देखो पहले हम कर दो F10, इससे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। शो इन एक्टिव कर दो। अब हम सेल्स ऑर्डर पे जाएंगे, क्योंकि माल भेज रहे हैं, मतलब हमें ऑर्डर मिला है, तो कंट्रोल F8 कर दो डायरेक्ट, अगर की याद है, नहीं तो F10 करके शो इन एक्टिव में जाके डिटेल में चले जाओ, यस कर दो एंटर करके। अब देखो पार्टी का नाम, स्पेस का बटन दबाओ, जिससे माल खरीद रहे अमन ट्रेडर्स से। कैसे अमन ट्रेडर्स हमें कैसे पेमेंट करेगा, वो कैश पेमेंट कर रहा है। अमन ट्रेडर्स को कैसे पता कि मतलब हमारे पास माल अच्छा मिलता है, तो विशाल ट्रेडर्स ने बताया था, ये अदर्स रेफरेंस में। ये डालना चाहो डाल सको या मत डालो, मर्जी है आपकी। कितने दिन में माल आ जाना चाहिए, टर्म्स ऑफ डिलीवरी 5 दिन में माल आ जाना चाहिए हमारे पास, मतलब माल हमारे यहाँ से चला जाना चाहिए। कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, यहाँ ऑर्डर नंबर डालना आपको, ऑर्डर नंबर आप कुछ भी डाल सकते हो, PO 1 2 3 4 5 6 ABC। ठीक है, यहाँ सेल्स, क्योंकि सेल्स हो रही है, स्पेस का बटन दबाओ। ये कितने दिन में माल आ जाना चाहिए, 5 दिन में आ जाना चाहिए, एंटर। ठीक है, कितने प्रोडक्ट मांगे, 100 प्रोडक्ट मांगे थे HP के लैपटॉप। ठीक है, एक प्रोडक्ट कितने का, 30,000 का, ये आ जाएगा 3 लाख, 3 लाख नहीं 3 लाख, हाँ 3 लाख का, एंटर कर देंगे। फिर स्पेस का बटन दबाएंगे, डेल का हो गया, अब HP का लेंगे। ठीक है, 5 दिन इसके डाल देंगे, पीछे बैक जाएंगे और यहाँ डाल देंगे 100 प्रोडक्ट इसके चाहिए थे। ये भी हमारा था 30,000, ये 28,000 का था, ये 32,000 का कर लो HP का, और डेल का था 30,000 का, ये भी एंटर कर लो। ठीक है, स्पेस बटन दबाओ, अब चेयर ले लो, और 5 दिन में माल आ जाना चाहिए। ये कितनी कुर्सी चाहिए थी हमें, 100 कुर्सी चाहिए थी, 200 कर लो आप, क्योंकि 100 हमने लैपटॉप HP के थे, 100 डेल के थे। ठीक है, अब ये कितने, ये कुर्सी, एक कुर्सी का प्राइस है 1,000, ये आ जाएगा, एंटर कर लो। कंट्रोल ए से सेव कर लो। अब देखो ये एंट्री सेव हुई है नहीं हुई कैसे देखेंगे, देखो ये कीबोर्ड में आपके पेचअप का बटन आ रहा होगा, ये रहा, तो देखो पेचअप से आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार। अब क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर तो आ गया, अब हम माल भेजेंगे। तो माल भेजेंगे तो हमने हम माल भेज दिए, तो इसका प्रूफ चढ़ाना है कि हमें माल चला गया हमारे द्वारा से। तो F10 करो, अब डिलीवरी नोट की एंट्री करेंगे हम। सो इन एक्टिव में जाओ, अगर की याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, Alt F8 डायरेक्ट। ठीक है, एंटर। अब हम किसको माल बेच रहे हैं, अमन ट्रेडर्स को माल बेच रहे हैं। यहाँ ऑर्डर नंबर दे रखा है, यहाँ ध्यान धरना बहुत जरूरी है। यहाँ ऑर्डर नंबर कह रहा, पर यहाँ ट्रैकिंग नंबर का यूज करते हैं। जब माल जाता है और बिल नहीं जा रहा, माल तो जा रहा है बिल नहीं जा रहा, तब ट्रैकिंग नंबर का यूज होता है। वन टाइम ही ऑर्डर नंबर का यूज होएगा, तो यहाँ ट्रैकिंग नंबर का यूज करेंगे, PO 654321DEF। ठीक है, ये पुरानी वाली डिटेल है, यहाँ कैसे पेमेंट हो रही है, कैश पेमेंट हो रही है। अदर रेफरेंस में डाल दो, कैसे पता चला हमारी कंपनी के बारे में। ये कितने दिन में माल आ जाना चाहिए, 5 दिन में। कंट्रोल ए से सेव, कंट्रोल ए से सेव। ठीक है, क्या हो रहा है, सेल्स हो रही है। स्पेस का बटन दबाओ, ये डेल लैपटॉप, यहाँ ट्रैकिंग नंबर डालो, PO 654321DEF। ठीक है, यहाँ ऑर्डर नंबर, ये पीस एंटर कर दो। इस प्रकार हम सारी एंट्री करेंगे। ये डेल का हो गया, अब HP के लैपटॉप कर लो, यहाँ भी ट्रैकिंग नंबर 654321DEF। ठीक है, ये एंट्री तो करनी पड़ेगी जी, सब में टाइम तो लगता है। ठीक है जी, स्पेस बटन दबाओ। अब कर रहे हैं हम चेयर की, यहाँ भी ट्रैकिंग नंबर डाल दो, PO 654321DEF। ठीक है, ऑर्डर नंबर ये सेलेक्ट कर लो। अरे बोलना चाहो बोल सको, ऐसी कोई दिक्कत ना। एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, अब डिलीवरी नोट कंट्रोल ए से हमने कर दी सेव। अब हुई ना हुई हम देख सकते हैं पेचअप से, देखो यहाँ दिखा रहे हैं आपको, देखो होगी ना और डिलीवरी नोट की। अब हमारा माल तो चला गया,
माल तो चला गया, बिल नहीं गया। तो इसका प्रूफ कैसे चेक करेंगे? देखो जब माल चला जाता है, बिल नहीं जाता, मतलब बिल नहीं जाता तो लेजर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब लेजर खाली रहेगा। आप देख सकते हो लेजर कैसे देखेंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाओ, अकाउंट बुक पे जाओ, डाल बनाएंगे, डी सु डाल, ए सु अकाउंट बुक, मतलब एल सु लेजर। और यहाँ अमन ट्रेडर्स पे देख लो, देखो खाली है। जैसे हम बिल बना के भेज देंगे ये भर जाएगा, अभी देखो खाली है। और एक चीज़ और देखेंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, यह सेल्स और सेल्स बिल पेंडिंग दिखा रहा, देखो गुड डिलीवरी यहाँ लिख रहा, आप ध्यान से देखो, गुड डिलीवरी बट बिल नॉट मेड, मतलब माल तो चला गया हमारे धोरे से, मतलब हमारी कंपनी से माल तो चला गया पर बिल नहीं गया। अब ठीक है, यहाँ तक तो कर लिया हमने। अब वाउचर में जाएंगे, वाउचर में अब उस जिस हमारे पास से जो माल गया उसमें से 10-10 प्रोडक्ट सब खराब निकले। डेल लैपटॉप भी 10 खराब निकले, HP के वो भी खराब निकले, लैपटॉप और कुर्सियाँ भी 10 खराब निकली। तो उसने हमें वापस भेज दी, जिसने को हमने बेचा था, जैसे अमन ट्रेडर्स को हमने माल बेचा था, उसने 10-10 प्रोडक्ट हमें वापस कर दिए। तो वो एंट्री किस में करेंगे? रिजेक्शन इन में। बोला करो पीछे से, रिजेक्शन इन में करेंगे, सो इन एक्टिव। अब देखो रिजेक्शन इन, देखो ये आ रहा, कंट्रोल F6 कर लो, रिजेक्शन इन यस। अब यहाँ जिस कंपनी को हम माल बेच रहे थे उसकी डिटेल डालो, यहाँ एंटर, यहाँ स्पेस का बटन दबाओ, देखो चेयर कितनी खराब, यहाँ ट्रैकिंग नंबर डाल दो, कितनी खराब चेयर थी हमारी, कितनी खराब चेयर थी हमारी, 10 खराब थी। ठीक है, स्पेस का बटन दबाओ, डेल लैप, ये भी ट्रैकिंग नंबर यूज करो। देखो लैपटॉप कितने खराब थे हमारे डेल के, 10 खराब थे। ठीक है, हमारे पास वापस आ गए, वो एंट्री चढ़ानी पड़ेगी, प्रूफ क्या कि माल खराब हमारे पास आ चुका, तो इसकी ये प्रूफ भी तो चढ़ाना पड़ेगा हमें। तो ये भी 10 खराब थे, HP के लैपटॉप। ठीक है, एंटर, कंट्रोल A से सेव कर दो। ठीक है, इस प्रकार अब देखो हमारे पास 10 प्रोडक्ट आ चुके, तो इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं कैसे आए। देखो डे बुक में जाओ, डे बुक में देखेंगे, डे बुक में देखो पहली एंट्री हुई हमारे पास, ऑर्डर आया सेल्स ऑर्डर। दूसरी एंट्री डिलीवरी नोट, हमारे पास से माल गया। और रिजेक्शन इन, कुछ माल खराब था हमारे पास, वापस आ गया रिजेक्शन इन में। देखो देख सकते हो 10-10 माल किस किस प्रकार से ये आए हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल A से सेव करके बाहर आ जाइए। अब हम बिल बनाएंगे, बिल। ठीक है जी, वाउचर में आ जाओ, बिल बनाते हैं। बिल सिंपल बनता है, माल बेच रहे हैं तो वही की दबा दो F8, जिसको बेच रहे हैं अमन ट्रेडर्स। डिलीवरी नोट में ट्रैकिंग नंबर का यूज करेंगे, कंट्रोल A से सेव। ठीक, कंट्रोल A से सेव। अब देखो ये तो हम डायरेक्ट कंट्रोल A से सेव कर लो या स्पेस कर लो, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम की कोई मतलब दिक्कत तो नहीं हुई या कोई डिटेल हमने गलत तो ना डाल दी, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ कंट्रोल A से तुम डायरेक्ट सेव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ डिटेल देख रहे हैं तो कंट्रोल A से कर दी हमने सेव। अब हमारा माल तो चला गया, अब हमने बिल भी बना के भेज दिया। अब कैसे चेक करेंगे कि बिल हमारे पास से चला गया? तो हम पहले देखो डाल बनाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक, L से लेजर, डाल बनाया ना L से। ये अमन ट्रेडर्स, देखो ये भर गया, पहले खाली था, देखो ये बना दिया हमने बिल, बन गया ना, बन गया। अगर हमें प्रिंट के रूप में भेजना है, प्रिंट के रूप में, तो कंट्रोल P कर दो। अब प्रीव्यू पे चले जाओ, अब Alt Z कर दो जूम करने के लिए। देखो ये रहा, इसकी प्रिंटर से फोटो निकाल के माल के साथ भेज दो। आप देख सकते हो 10 डेल के गए हैं, मतलब 90 का हम अब वो बना है, 90 का बिल बना है। और यहाँ भी 90 का बना है, HP लैपटॉप और चेयर 190 का बिल बना है। ठीक है ना, इस प्रकार हम बिल बना के देख सकते हैं। अब आ जाओ बाहर और देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाओ, सेल्स बिल पेंडिंग नहीं दिखाएगा। देखो ये भी खाली हो गया, कि इसका मतलब हमारे यहाँ से बिल बना के भी चला गया, माल भी चला गया। अब डे बुक में आ जाओ, डे बुक में देखो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर आया था। ठीक है, नंबर 2 पे
माल हमारे यहाँ से गया था, बिल नहीं गया था। फिर नंबर 3 पे क्या हुआ था, हमारे पास से कुछ माल खराब आ गया था रिजेक्शन इनके रूम में, और फिर जो माल हमारे पास से गया था उसका हमने बिल बना के यहाँ भेज दिया। तो यहाँ इस प्रकार हम एंट्री देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है रिजेक्शन इनकी एंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। ऑल